नमस्कार दोस्तों, ये रहे आज के 37 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। रोज के करंट अफेयर्स अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे है राजनीति। भारत की जनगणना 2027 सेंसस एक्ट 1948 के तहत 2027 में भारत की 16वीं आजादी के बाद 8वीं जनगणना आयोजित होगी। इसे गृह मंत्रालय के ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर द्वारा 2 चरणों में कराया जाएगा। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें सेल्फ एन्यूमरेशन, स्वगणना और जाति जनगणना शामिल है। इतिहास। पहली जनगणना 1872 में, पहली समकालिक सिंक्रोनस 1881 में हुई। 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहलाता है। तमिलनाडु मातृत्व अवकाश नीति। तमिलनाडु ने महिला राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे हेतु सवैतनिक मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 365 दिन किया। ये निर्णय फंडामेंटल रूल 101 ए के मार्च 2026 के संशोधन को उलटता है, जिसने इसे 12 सप्ताह सीमित किया था। तमिलनाडु की कुल प्रजनन दर TFR 1.4 से कम है, जबकि मानक प्रतिस्थापन स्तर रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है। भारत के प्रमुख राहत और आपदा कोष PMNRF 1948, PMCARIS 2020 और NDF 1962 पब्लिक ट्रस्ट हैं, जिनका ऑडिट CAG नहीं बल्कि स्वतंत्र CA करते हैं। हालिया ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक PMCARIS फंड का कॉर्पस बढ़कर 8,452.07 करोड़ रुपए हो गया है। NDRF धारा 46 और SDRF धारा 48 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वैधानिक कोष हैं। NDRF का ऑडिट CAG करता है। SDRF में केंद्र राज्य हिस्सेदारी सामान्य राज्यों के लिए 75, 25 और पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90, 10 है। तमिलनाडु मातृत्व अवकाश विस्तार। तमिलनाडु सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे पर मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 365 दिन किया। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री D सरतकुमार द्वारा महिला सशक्तिकरण और समाज कल्याण पहलों के तहत यह घोषणा की गई। इससे पहले 365 दिनों का मातृत्व अवकाश केवल 2 से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध था। आगे है अर्थव्यवस्था। SEBI ने लॉन्च किए SEBI इंसिडेंट रिपोर्टिंग और साइबर सुरक्षा पोर्टल। SEBI अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने मुंबई में SEBI इंसिडेंट रिपोर्टिंग और साइबर सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किए। ये SEBI इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB के FIRI फॉर्मेट के अनुरूप है। SEBI ने NISM पातालगंगा, मुंबई में रेग टेक लैब का भी उद्घाटन किया। YS बैंक ने महिलाओं के लिए लॉन्च किया YS एसेंस क्रेडिट कार्ड। YS बैंक ने महिलाओं की लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए YS एसेंस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। पात्रता 21-60 वर्ष की नौकरी पेशा महिलाएं जिनकी न्यूनतम मासिक शुद्ध आय 30,000 रुपए हो। UPI आधारित कतर भारत डाक प्रेषण रिमिटेंस सेवा दोहा में शुरू। भारत में त्वरित सीमा पार ट्रांसफर के लिए दोहा, कतर में UPI आधारित पोस्ट ट्रांसफर प्रेषण सेवा शुरू की गई। इसे कतार पोस्ट, भारतीय डाक विभाग, UPUIP और NIPL ने मिलकर विकसित किया है। लेन देन सीमा QAR 10 से QAR 4,000, अधिकतम 1 लाख रुपए के बराबर ट्रांजैक्शन निर्धारित है। MSMEs के लिए पूंजी बाजार तक पहुंच बढ़ाने हेतु BSE और PHDCCI में समझौता। MSMEs के लिए इक्विटी फाइनेंसिंग और SME लिस्टिंग को बढ़ावा देने हेतु BSE और PHDCCI ने नई दिल्ली में MOU पर हस्ताक्षर किए। इस पर BSE के MD और CEO सुंदर रमन राम मूर्ति और PHDCCI के CEO डॉ रंजीत मेहता ने हस्ताक्षर किए। TM इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में टाटा स्टील की हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी। CCI ने TM इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड TMILL में टाटा स्टील द्वारा अतिरिक्त 23% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। टाटा स्टील ये 23% हिस्सेदारी IQ मार्ट ट्रेड होल्डिंग एंड मैनेजमेंट GmbH से 335 करोड़ रुपए में खरीदेगी। इस सौदे के बाद TMILL में टाटा स्टील की हिस्सेदारी बढ़कर 74% हो जाएगी, जबकि NYK यूरोप BV की 26% हिस्सेदारी बनी रहेगी।
कैलाश सबलगढ़ बीरपुर रेलखंड का उद्घाटन। मध्य प्रदेश में गेज परिवर्तित 56 किमी लंबे कैलाश सबलगढ़ बीरपुर रेल खंड का 18 अगस्त 2026 को उद्घाटन किया गया। ये ग्वालियर श्योपुर रेल कॉरिडोर का हिस्सा है, जिससे ग्वालियर कैलाश एमईएमयू ट्रेन सेवा का बीरपुर तक विस्तार हुआ। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश का रेलवे बजट आवंटन बढ़कर 15,188 करोड़ रुपए हो गया है। भारत की सौर विनिर्माण क्षमता में वृद्धि 2026 वर्ष 2026 तक भारत की संचयी क्यूमुलेटिव सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता लगभग 210 GW पहुंच गई। दिसंबर 2025 तक भारत की सोलर सेल विनिर्माण क्षमता लगभग 27 GW थी। सरकार ने PLI योजना के तहत 48,337 MW सौर PV विनिर्माण क्षमता के लिए लेटर्स ऑफ अवार्ड जारी किए। भारत में नारियल उत्पादन और राज्यवार रैंकिंग 2024-25। भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक, 31.24% हिस्सेदारी और खेती के क्षेत्र 17.90% में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2024-25 में भारत ने 2.19 मिलियन हेक्टेयर से 20,301.22 मिलियन नारियल का उत्पादन किया। औसत उत्पादकता 9,249 नारियल हेक्टेयर रही। राज्य रैंकिंग। केरल खेती के क्षेत्र में, तमिलनाडु कुल उत्पादन में और आंध्र प्रदेश उत्पादकता में शीर्ष पर है। भारत में नारियल क्षेत्र 10 मिलियन किसानों सहित कुल 30 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इंड्रा ने FY22 के लिए भारत का GDP विकास अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया। कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण इंड्रा ने FY22 के लिए भारत का GDP विकास अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया। कच्चे तेल की आधार कीमत $85 बैरल अनुमानित। प्रति $10 बैरल की कमी से GDP विकास दर 44 bps बढ़ती है। FY27 के लिए CPI मुद्रास्फीति 4.9%, WPI मुद्रास्फीति 8.5% और चालू खाता घाटा CADP का 1.5% अनुमानित। आगे है अंतर्राष्ट्रीय। हकाइंडे हिचिलेमा फिर चुने गए जाम्बिया के राष्ट्रपति। UPND नेता हकाइंडे हिचिलेमा दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल 2026-2031 से जाम्बिया के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं। उन्होंने अगस्त 2026 के चुनावों में मुख्य विपक्षी उम्मीदवार ब्रायन मंडोबिल को हराकर 61.4% वोट हासिल किए। यूएस ने ICC अध्यक्ष और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए। यूएस ने 18 अगस्त 2026 को ICC अध्यक्ष टोमोको अकाने जापान और सीनियर ट्रायल वकील अब्दुल्लाह सिया पर प्रतिबंध लगाए। यह कार्रवाई गैर सदस्यों देशों यूएस और इजरायल के खिलाफ ICC की न्यायिक कार्यवाही के विरोध में की गई। 1998 के रोम डिक्री रोम स्टैट्यूट द्वारा स्थापित ICC का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। 19 अगस्त 2026 तक यूएस प्रशासन ICC के 18 में से 9 जजों पर प्रतिबंध लगा चुका है। आगे है रक्षा। गृह मंत्रालय ने इंद्रजाल रेंजर मोबाइल ADPV के लिए दिया ऑर्डर। MHA ने इंद्रजाल सिग्मा कंसोर्टियम को इंद्रजाल रेंजर मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल ADPV के लिए 155 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया। इंद्रजाल रेंजर भारत का एकमात्र AIRDTC अनुमोदित मोबाइल काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम CUAS प्लेटफॉर्म है। इसे हैदराबाद तेलंगाना में टोयोटा हाइलक्स प्लेटफॉर्म पर इंद्रजाल ऑटोनॉमस डिफेंस सिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया है। भारत और आर्मेनिया ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और आर्मेनिया ने द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए येरेवन में एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर रक्षा मंत्रालय मॉड के सचिव राजेश कुमार सिंह की आर्मेनिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास R&D, नवाचार, साझा उत्पादन और औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। दक्षिण सूडान में भारतीय शांति सैनिकों को UN मेडल से सम्मानित किया गया। जुबा में 210 भारतीय शांति सैनिकों, 6 महिलाओं और 7 स्टाफ अधिकारियों सहित को UN मेडल प्रदान किया गया। अप्रैल 2026 तक भारत 1775 सैनिकों के साथ UNMISS UN मिशन इन साउथ सूडान में शीर्ष सैन्य योगदान करता है। वैश्विक स्तर पर
भारत यूएन शांति अभियानों में 4200 से अधिक सैनिक भेजकर दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है। आगे है विज्ञान और तकनीक। टाटा पावर और आईआईटी बॉम्बे ने स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के लिए एमआरए पर हस्ताक्षर किए। टाटा पावर और आईआईटी बॉम्बे ने अगली पीढ़ी की स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के व्यावसायीकरण के लिए मास्टर रिसर्च एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस पर डॉ. प्रवीर सिन्हा, सीईओ, टाटा पावर, श्री कृष्ण वी. कुलकर्णी, डीन R&D, आईआईटी बॉम्बे ने हस्ताक्षर किए। यह सहयोग स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, ई मोबिलिटी, एआई पावर सिस्टम और कार्बन कैप्चर तकनीकों पर केंद्रित होगा। लैंड स्पेस ने लॉन्च किया ज़ूके 3Y2 रॉकेट। बीजिंग स्थित लैंड स्पेस ने 19 अगस्त 2026 को ज़ूके 3Y2 रॉकेट से होंगहू 3 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया। इसके तहत गांसू प्रांत में चीन की पहली लैंड बेस्ड वर्टिकल ऑर्बिटल बूस्टर रिकवरी सफलतापूर्वक की गई। ज़ूके 3 लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन से चलने वाला एक रियूजेबल स्टेनलेस स्टील रॉकेट है। लैंड स्पेस ऑर्बिटल बूस्टर रिकवर करने वाली दुनिया की चौथी इकाई। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और CSC के बाद इन्फ्लुएंजा H1N1 स्वाइन फ्लू का प्रसार और वायरोलॉजी। NCDC के अनुसार दिल्ली में 12 अगस्त 2026 तक H1N1 के 1449 मामले दर्ज किए गए, जो 2025 में केवल 229 थे। H1N1 एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस ऑर्थोमिक्सोवाइडे परिवार है, जिसे हेमाग्लुटिनिन H और न्यूरामिनिडिस N सतह प्रोटीन द्वारा पहचाना जाता है। ये एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, मामूली आनुवंशिक बदलाव जिससे मौसमी फ्लू होता है, और एंटीजेनिक शिफ्ट, अचानक बड़े बदलाव जिससे महामारी फैलती है, जरिए म्यूटेट होता है। इसके उपचार में एंटीवायरल दवा ओसेल्टामिविर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वायरस पर बेअसर होते हैं। आगे है पर्यावरण। हिमालयी वनस्पति विविधता और उनका पारिस्थितिक महत्व। ब्राह्म कमल, सोशुरिया उबवलता, उत्तराखंड का राजिया पुष्प, एस्टेरेसी परिवार 3700-4600 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, उत्तराखंड का राजिया वृक्ष, नागालैंड का राजिया पुष्प के नाम सबसे ऊंचे रोडोडेंड्रोन 20 मीटर माउंट जापफू का गिनीज रिकॉर्ड है। लुप्त प्राय ऑर्किड पांचोले, डैक्टिलोरिजा हेटाग्रिया और कड़वी जड़ी बूटी चिरायता, स्वेटिया चिराइता पारंपरिक चिकित्सा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोरक्को का माउंट बटमेज गुइदा फॉग हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट। मोरक्को के एंटी एटलस पर्वत पर स्थित माउंट बटमेज गुइदा में डार्सी हमेड NGO द्वारा फॉग हार्वेस्टिंग नेटवर्क संचालित। बिना बिजली के अटलांटिक कोहरे से पानी इकट्ठा करने के लिए क्लाउड फिशर 3 पॉलीमर मेश नेट का उपयोग। गुरुत्वाकर्षण आधारित पाइपिंग सिस्टम शुष्क बामराने क्षेत्र के स्थानीय अमेजिक गांवों को पानी पहुंचाता है। COP29 जलवायु वित्त के लिए नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य। NCQZ बाकू में COP29 के दौरान विकासशील देशों के लिए वर्ष 2035 तक सालाना $300 बिलियन का NCQZ लक्ष्य तय किया गया। इसका व्यापक वैश्विक उद्देश्य कुल वैश्विक जलवायु वित्त को सालाना $1.3 ट्रिलियन तक बढ़ाना है। NCQZ विकसित देशों के सालाना $100 बिलियन के पिछले लक्ष्य का स्थान लेगा, जो 2025 में समाप्त हो रहा है। 12वीं BRICS पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। भूपेंद्र यादव ने 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में 12वीं BRICS पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। BRICS देशों ने यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBM को एक तरफा व्यापार बाधा बताते हुए इसका विरोध किया। बैठक में विकसित देशों से 2035 तक विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त एडप्टेशन फाइनेंस 3 गुना करने की मांग की गई। CBM स्टील, सीमेंट और बिजली जैसे कार्बन गहन आयातों पर लागू होता है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हुआ है। आगे है सरकारी योजनाएं। कर्नाटक ने ग्रामीण छात्रों के लिए विद्यार्थी सहायता योजना शुरू की। कर्नाटक के CMD के शिव कुमार ने बेंगलुरु में स्वतंत्रता दिवस 2026 के दौरान विद्यार्थी सहायता योजना की घोषणा की। पात्रता: छात्र ने कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा ग्रामीण सरकारी स्कूलों से पूरी की हो। इसके तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मौजूदा 15% ग्रामीण आरक्षण के भीतर 7.5% आरक्षण मिलेगा।
NHAI की डिजिटल फास्टैग लोकल पास सुविधा। NHAI ने रजमार्गेट्रा ऐप के माध्यम से 121 टोल प्लाजा पर डिजिटल फास्टैग लोकल पास सुविधा का विस्तार किया। ये टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे के निवासियों के लिए है, जिसमें सत्यापन हेतु डिजी लॉकर, VHN और GIS का उपयोग होगा। इसे जुलाई 2026 में दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड UARII पर मंडका बक्करवाला टोल प्लाजा पर पायलट किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG बनाम PMAYU। PMAYG ग्रामीण बेघरों को पक्के मकान देता है। क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों और ग्रामीण विकास प्रशासन द्वारा किया जाता है। PMAYU शहरी AWS-LIG परिवारों को किफायती आवास देता है। क्रियान्वयन केंद्र राज्य और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा होता है। हाउसिंग फॉर ऑल पहल के तहत दोनों घटकों का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं सहित पक्के मकान देना है। यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना शुरुआत 2018 18-40 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लक्षित करती है। आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना और न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य है। उद्योग हेतु 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र हेतु 10 लाख रुपए का लोन 25% मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ मिलेगा। MSME विभाग की इस योजना में लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी DM की अध्यक्षता वाली समिति करती है। आगे है चर्चित व्यक्ति। दिग्गज बंगाली फिल्म निर्माता राजा सेन का निधन। दिग्गज बंगाली फिल्म निर्माता राजा सेन का 71 वर्ष की आयु में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में निधन हो गया। उन्होंने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। सुचित्रा मित्रा 1993, दामू 1997 और आत्मीय स्वजन 1099। उनकी प्रमुख फिल्मों में दामू, पहली फीचर फिल्म, देजी बख्श, लेबोरेटरी और माया मृदंग शामिल हैं। आगे है पुरस्कार और सम्मान। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए। राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 15 विजेताओं को 9वें राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। DBTW कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 60वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर पेंशन मित्र हैंडबुक और राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश जारी किए गए। MCA ने PMIS इंडस्ट्री अवार्ड्स 2026 की मेजबानी की। महिंद्रा एंड महिंद्रा ओवरऑल चैंपियन घोषित। MCA ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS इंडस्ट्री अवार्ड्स 2026 का आयोजन किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को इंटर्नशिप निर्माण और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियन घोषित किया गया। शीर्ष भागीदार ONGC, NTPC, WCL, PSU नेटस्ट्रीज, इन्फोसिस, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, निजी। विशेष पुरस्कार HDFC बैंक, प्री इंटर्नशिप, श्रीराम फाइनेंस, प्रबंधना, कार्यान्वयन, पावर ग्रिड, एग्जिट पाथवे। आगे है कला और संस्कृति। विश्व फोटोग्राफी दिवस और भारत के पहले पेशेवर फोटोग्राफर राजा दीनदयाल। विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। राजा दीनदयाल 1844-1905 को भारत का पहला पेशेवर फोटोग्राफर माना जाता है। उन्हें हैदराबाद के छठे निजाम का दरबारी फोटोग्राफर नियुक्त किया गया था। आगे है विविध। NTA सुधार और 4 स्तरीय प्रश्न पत्र जांच प्रणाली। NTA ने 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में 4 स्तरीय 4 टियर प्रश्न पत्र जांच प्रणाली की घोषणा की। पैनल से 600 विशेषज्ञों को हटाया। CISF सुरक्षा और एयर गैप्ड सिस्टम वाले नए परिसर में होगी शिफ्ट। त्रुटियों के कारण 9-10 सितंबर 2026 को UGC NIT अंग्रेजी वाणिज्य समाजशास्त्री पुनः परीक्षा निर्धारित की। RSSDI रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल और विश्वास वीडियो लाइब्रेरी लॉन्च। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने RSSDI रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल और विश्वास मधुमेह जागरूकता वीडियो लाइब्रेरी लॉन्च की। RSSDI स्थापना 1972 जयपुर मधुमेह शोधकर्ताओं के लिए एशिया का सबसे बड़ा पेशेवर चिकित्सा संगठन है। ये पोर्टल ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमेह की रोकथाम के लिए पंजीकरण, उपचार, प्रलेखन और फॉलो अप की सुविधा देगा। विश्व मानवतावादी दिवस 2026।
मानवीय कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस वर्ष का नारा एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा 2008 में घोषित पहला दिवस 19 अगस्त 2009 को मनाया गया था। यह 19 अगस्त 2003 को बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुए बम हमले की याद में मनाया जाता है, जिसमें सर्जियो विएरा डी मेलो सहित 22 कार्यकर्ता मारे गए थे। महाराष्ट्र में सर्पदंश स्नेक बाइट को अधिसूचित बीमारी घोषित किया। महाराष्ट्र ने 18 अगस्त 2026 को सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी घोषित कर सभी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रिपोर्टिंग अनिवार्य की। इसकी रिपोर्टिंग HMIS हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के माध्यम से की जाएगी। गढ़चिरौली जिले में 9 अगस्त 2026 को 3 आदिवासी छात्राओं की मौत के बाद यह निर्णय लिया गया। अप्रैल 2023 से मार्च 2026 के बीच राज्य में 1.29 लाख सर्पदंश मामले और 655 मौतें दर्ज की गईं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल फिर नए अपडेट्स के साथ।